एपिसोड की शुरुआत में हम लोग अब देखते हैं कि लॉर्ड अब जीरियल को कहकर तालिया, क्रो और गालिलिया तीनों को ही डिवाइन सोर्सरी दे देता है, जिसके बाद वो लोग भी लक्सा को यूज करते हैं और अपने लिए वेपन्स तैयार कर देते हैं। जो देखकर जीरियल कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे इन बेवकूफों को डिवाइन सोर्सरी देनी पड़ी। तो लॉर्ड कहता है कि अगर ज्यादा लोग होंगे जिन्हें डिवाइन सोर्सरी आती होगी तो मेरी रिसर्च काफी अच्छे से चलेगी। तो के लिए भी एक पाथ बना दो जिससे कि इन लोग को रिचुअल परफॉर्म ना करना पड़े अपनी पावर यूज करने के लिए। तो जीरियल कहता है कि वो तो सिर्फ मैंने आपके लिए ही किया था और एक और पर्सन के लिए किया था, पर इनके लिए मैं नहीं करूंगा। तो लॉर्ड भी कहता है ठीक है, वैसे तुम काफी अटेंशन ला रहे हो, क्या तुम ग्रिम की तरह छोटे से नहीं हो सकते हो? जो सुनकर वो कहने लगता है कि लेकिन मैं इतना घटिया सा क्यों बनूं? जिस पर ग्रिम कहता है कि ये मत कहना कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो जीरियल कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो ट्रांसफॉर्म करके एक छोटी सी चिड़िया बन जाता है और अब वो लॉर्ड से कहता है कि आपको ये कैसा लगा। वही लॉर्ड तो अपनी चाय पी रहा होता है, वो तो उसे इग्नोर ही कर देता है। अगले सीन में ग्रिम भी अब लॉर्ड से पूछता है कि इसका मतलब जो ईशर रिसाइटल कर रही थी क्या वो भी एक डिवाइन सोर्सरी थी? जिस पर जीरियल कहते हैं हाँ, वो प्यूरिफिकेशन क्लास डिवाइन सोर्सरी थी। वो मैजिक लोगों की चोट को हील कर देता है और साथ में ही अनडेड्स डीमन को खत्म कर देता है। इतने में हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब गालिया से मिलने के लिए वही गुंडे आ जाते हैं जिनको लॉर्ड ने टेलीपोर्ट करके काफी दूर भेज दिया था। वो दोनों अब लॉर्ड को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो वही हो जिसने हमें इतनी दूर भेज दिया था। वहीं हमें पता चलता है कि ये लोग तो लोडोस के रहने वाले हैं, यानी कि गालिलिया इन लोग का बॉस है। वो लोग अब लॉर्ड को मारने की बातें कर रहे होते हैं, जो देखकर गालिलिया अब लॉर्ड से कहता है कि इन लोग को प्लीज माफ कर दो। मुझे पता तो नहीं है कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर इन लोग की गलती के लिए मैं अपनी एक उंगली काट लेता हूँ। जिस पर लॉर्ड कहते हैं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो देखकर वो गुंडे अब कहने लगते हैं कि आखिर आप इस बच्चे के अगेंस्ट इतना नाइस क्यों हो रहे हो? अगर आप कुछ नहीं करोगे तो हम इसके ऊपर हमला करेंगे। ऐसा बोलकर वो लॉर्ड के ऊपर हमला कर देते हैं, पर लॉर्ड भी अपनी डिवाइन सोर्सरी का यूज करके उन लोगों की याददाश्त मिटा देता है और अब वो उन लोग को अच्छा बना देता है। जिसके बाद वो लोग भी अब लॉर्ड से अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगते हैं, जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो गया। वहीं जीरियल कहने लगता है कि नॉर्मली ये स्पेल इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, पर क्योंकि लॉर्ड ने इस स्पेल को यूज किया है इसलिए इन लोगों पर काफी प्रभाव हो रहा है। वो कहने लगते हैं कि हम काफी शर्मिंदा हैं, हमने आपकी बहन के साथ जो किया वो गलत था, हम जाकर उनसे माफी मांगेंगे। ये सुनकर अब जीरियल भी कहने लगता है कि आखिर ये लोग माफी क्यों मांग रहे हैं? तो ग्रिम बताता है कि ये लोग ईशर और सारिया को छेड़ रहे थे। जो सुनकर जीरियल को काफी गुस्सा आ जाता है और अब वो उन लोगों को मारने के लिए जा रहा होता है, पर अब ग्रिम को उसे पकड़ना पड़ता है। इसके बाद ग्रिम अब कहने लगता है कि एक सेकंड, रेन और बेबी लोन ने तो इन लोगों को पहचाना ही नहीं है अगर ये लोडेस्ट के हैं तो तालिया कहती है कि रेन को इसलिए नहीं पता कि ये लोग कौन है क्योंकि रेन हमेशा कैसन में ही रहती थी और बेबी लोन इतना लोगों के सामने जाता नहीं था। वैसे आखिर वो है कहाँ पर? तो ग्रिम कहता है कि बेबी लोन इस समय पर प्रिंस लॉर्ड की गलती को सुधार रहे हैं। चर्च में सभी लोगों का खाना बनाकर हम देखते हैं कि बेबी लोन का खाना सभी लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। सभी खुश होकर कहते हैं कि अच्छी बात है कि तुमने डिसाइड किया कि तुम यहीं रुकोगे। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड जीरियल की मदद लेकर बेबी लोन को भी डिवाइन सोर्सरी दिलवा देता है और कह देता है कि यहाँ का अच्छे से ख्याल रखना। अगले सीन में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड अपने रूम में जा रहा होता है, जहाँ पर काफी सारी मेड उसका एक साथ ही वेलकम करती है। इतनी सारी प्यारी मेड देखकर अब जीरियल भी फिसल जाता है। वो कहता है कि लॉर्ड तो कितना ज्यादा पॉपुलर है, एक प्रिंस की जिंदगी कितनी कमाल की होती है। अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर रुकने का डिसाइड किया। वो अब काफी शोर कर रहा होता है, जो देखकर ग्रिम उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि चुप हो जाओ, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो शांति से रहो। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि लॉर्ड अपनी वुडन डॉल को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर जीरियल हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या है। तो ग्रिम उसे बताता है कि ये वुडन डॉल है जिसको लॉर्ड ने बनाया है, ये ऑटोमेटिकली छोटे बहुत काम कर लेता है। जिसके बाद लॉर्ड अब उस डॉल को चाय लाने के लिए कहता है। वहीं जीरियल के दिमाग में एक बुरा सा आइडिया आ जाता है। वो सोचता है कि ये अगर एक डॉल है तो इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा मैं कर सकता हूँ और मेड के साथ नहाने जा सकता हूँ। ये देखकर ग्रिम गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर इस डॉल को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगले सीन में लॉर्ड अब चाय पीने लगता है और बताता है कि हम लोग अब अनडेड घूस को मारने के लिए जाएंगे क्योंकि वो एकदम परफेक्ट टारगेट रहेंगे अपनी डिवाइन सोर्सरी को टेस्ट करने के लिए। तो ग्रिम पूछता है कि क्या इतने सारे घूस है भी वहाँ पर? तो लॉर्ड कहता है कि जब हम लोग लोडेस्ट में गए थे तब मैंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन पता लगाई थी उनके बारे में। तभी अचानक से गेट पर कोई आ जाता है और वो डॉल और सभी लोग छिप जाते हैं। हमें पता चलता है कि गेट पर तो सिल्फा थी। वो लॉर्ड से कहती है कि आपने मुझे बुलाया क्या? तो लॉर्ड कहता है हाँ, अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ घूल हंटिंग पर चलोगी? ये सुनते ही वो वहाँ से भाग जाती है, जो देखकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या था। तभी हम देखते हैं कि सिल्फा तो अपने सभी सामान को तैयार करके ले आती है और कहती है कि मैं फ्री हूँ जाने के लिए। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि रेन भी उन लोग के साथ आती है और अब वो लोग सिटी के अंदर आ जाती हैं। इस जगह को देखकर रेन अब कहने लगती है कि ये जगह तो काफी कमाल की है, विश्वास नहीं हो रहा है कि इस टाउन के अंदर भी घूल्स हैं। तो सिल्वी कहती है कि एडवेंचर गिल्ड को यहीं की कंप्लेन मिलती है कि इसी जगह पर घूस देखे गए हैं। तो लॉर्ड अब उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी स्मेल का यूज करके उन घूस को ढूंढ नहीं सकती हो? तो वो कहती है नहीं, क्योंकि उनमें से सड़े हुए मांस
मांस की स्मेल आती है। तो उन लोगों को ऐसे जगह पर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर फूड वेस्ट छोड़े जाते हैं। वहीं लॉयड भी अब सोचता है कि ये जगह काफी ज्यादा पॉपुलेटेड है, इसलिए उसका स्पेक्ट्रल डिटेक्शन भी उन घूस को ढूंढ नहीं पाएगा। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर ईशर और सारिया भी आ गए हैं। उसे देखकर लॉयड कहता है कि बिना बॉडीगार्ड के तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? तो ईशर कहती है कि हम लोग लंच के लिए कुछ पैनकेक्स खाना चाहते थे, क्या तुम भी चलना चाहोगे? जो सुनकर जीरियल अब कहता है कि हम लोग को चलना चाहिए, जिस पर ग्रिम उसे रोकता है और कहता है नहीं, हम लोग को काम करना है, हम पैनकेक्स नहीं खा सकते हैं। पर तभी वो सभी लोग अब देखते हैं कि लॉयड तो पैनकेक्स का नाम सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है, जिसके बाद वो लोग अब पैनकेक्स खाने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर ग्रिम अब कहने लगता है कि देखकर काफी हैरानी हो रही है कि लॉयड को मैजिक के अलावा भी किसी और चीज में इंटरेस्ट है। जिस पर अब लॉयड कहता है कि ग्रिम, पैनकेक्स भी मैजिक होते हैं। वो सभी को समझाता है कि किस तरीके से पैनकेक्स बनते हैं और वो कैसा टेस्ट करते हैं, जो सुनकर तो अब उन लोगों को भी भूख लगती है। तभी सारिया लॉयड से कहती है कि अगर तुम यहाँ पर पहली बार पैनकेक्स खा रहे हो तो उन्हें सिंपल खाओ। तो लॉयड भी कहता है ठीक है, जैसा आप कहो। इसके बाद अब उन लोग के पैनकेक्स आ जाते हैं और अब वो सभी लोग उन पैनकेक्स को खाकर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो काफी टेस्टी होते हैं। जिसके बाद अभी शेरब उन लोगों से पूछती है कि वैसे तुम लोगों ने बताया नहीं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो आज? तो वो बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर घूस को हंट करने के लिए आए हैं, जो सुनकर ईशर भी डर जाती है। वो अब उसी से पूछते हैं कि क्या तुमने घूस के बारे में सुना है? जिस पर वो कहती हाँ, घूस लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। जिसके बाद लोग शेल्टर लेने के लिए चर्च में आ जाते हैं। ज्यादातर जो घूस है उन लोग को ब्रिज के पास ही देखा गया है। कुछ एडवेंचरर्स उन घूल को मारने के लिए तो गए थे, पर वो एडवेंचरर्स ही गुम हो गए। ये सुनकर तो लॉयड भी डर जाता है और अब वो सोच में ही पड़ जाता है। वहीं अब सारिया कहने लगती है कि मुझे तो बस इस चीज की चिंता है कि रेसिटल कैंसिल ना हो जाए। जो सुनकर रैन कहती है कि क्या तुम एक और रेसिटल करने वाले हो? जिस पर वो कहते हैं हाँ, इस बार पिछले से भी ज्यादा बेहतर, क्योंकि ये रेसिटल ग्रेट एडवेंट फेस्टिवल को होने वाला है। इस दिन भगवान का जन्म हुआ था, तो इसलिए हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। रेसिटल को देखने के लिए किंग और पोप आने वाले हैं। ईशर अब उन लोगों से कहती है कि मुझे काफी खुशी होगी कि तुम लोग भी आओगे, तो पर मैं दुआ करती हूँ कि रेसिटल हो जाए, कोई भी घूस का मामला ना हो। ये सुनकर रैन थोड़ी सी दुखी हो जाती है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो घूस को मार कर ही रहेगी। वो अब कहने लगती है कि रेसिटल पे काफी ज्यादा प्यारे गाने थे, मैंने पैनकेक्स भी खाए, मुझे इस कंट्री से काफी प्यार है, मैं किसी को भी हर्ट नहीं होने दूंगी। अगले सीन में वो लोग अब उस ब्रिज के पास जाते हैं जहाँ पर रैन कहने लगती है कि यहाँ पर आखिरकार घूस होंगे कहाँ पर? तो लॉयड उन लोगों को बताता है कि वो जो घूस हैं वो यहाँ नीचे की तरफ सीवर में होंगे। तो अब वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, पर अब भी शीरो और सिल्फा कुछ भी स्मेल नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि कुछ ज्यादा ही गंदी बदबू आ रही है। वो कहते हैं कि जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। दूसरी तरफ लॉयड कहने लगता है कि मुझे अंदर जाकर चेक करना ही होगा क्योंकि मुझे कुछ गुम हुए एडवेंचरर्स की चिंता हो रही है। मुझे उसकी भी चिंता हो रही है जिसको मैंने पहले ही भेज दिया। तभी उस सीवर में से ताव निकल कर आ जाती है जो कि लॉयड को गले लगा लेती है। उसे देखकर लॉयड भी खुश हो जाता है और कहता है कि तो तुम ठीक हो? जिस पर वो भी कहती है हाँ, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? तुम मुझे इतना ज्यादा देखना चाहते थे? ऐसा बोलकर अब वो लॉयड को चिपकने लगती है। तो लॉयड भी अब सिल्फा से मदद मांगता है और अब सिल्फा भी ताव को मार के पीछे कर देती है। इसके बाद लॉयड अब ताव से कहता है कि तुम इसी सीवर से आ रही हो, क्या यहाँ पर घूस हैं? जिस पर वो कहती है कि मुझे लगा था कि घूस यहाँ पर होंगे, पर वो मुझे मिले नहीं और ये सीवर काफी गंदी थी, मैं अपना रास्ता ही भूल गई। तभी अचानक से मुझे तुम्हारी प्रेजेंस फील हुई और मैं उस प्रेजेंस के पीछे आ गई और बाहर निकल गई। ताव अब बताने लगती है कि अंदर पूरी एक भूल भुलैया बनी हुई है और अंदर इतनी गंदी बदबू आ रही है कि की को फोकस करना ही मुश्किल है। वो अब कहती है कि मैं अपने रूम पर वापस जा रही हूँ और जाकर थोड़ा सामान लेकर आऊंगी, जैसे टॉर्च वगैरह। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है, पर तभी लॉयड कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर लॉयड डिवाइन सोर्सरी हीलियोस को यूज करता है, जिससे कि अब उस सीवर के अंदर काफी रोशनी हो जाती है और अब उन लोग को सीवर के अंदर काफी अच्छे से दिख रहा होता है। जिसके बाद लॉयड अब कहता है कि ये सिर्फ रोशनी के लिए नहीं है, ये स्पेल प्यूरिफिकेशन की भी काम आती है। ऐसा बोलने के बाद लॉयड फिर से उस स्पेल को यूज करता है और हम लोग अब देखते हैं कि वो सीवर पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। उसमें ना ही कोई गंदी स्मेल बचती है, पानी भी साफ हो जाता है। ताओ कहती है कि मेरी थकान भी दूर हो गई है और सारी गंदगी भी। सभी काफी हैरान हो जाते हैं। ताओ अब कहने लगती है कि यहाँ की हवा अब साफ हो गई है, तो अब मैं की को फाइनली फोकस कर पाऊंगी। ऐसा बोलने के बाद वो स्पेक्ट्रल डिटेक्शन को यूज करती है और अब घूस को ढूंढने लगती है। जिसके बाद रैन अब उसे नए कपड़े भी दे देती है पहनने के लिए, जो कि उस पर काफी खूबसूरत लग रहे होते हैं। इसके बाद ताओ अब उन लोग को आगे लेकर आ जाती है और बताती है कि घूस यहीं कहीं आसपास है। वहीं अब शीरो इशारा करके कहता है कि घूस को बाहर मैं निकाल कर आऊंगा। ऐसा बोलकर अब वो सीधा चला ही जाता है, पर अब क्योंकि वो लॉयड की स्पेल से दूर आ चुका है, आगे जाकर अब वो बदबू में ही फंस जाता है और हब अपनी नाक पकड़कर बंद करने लगता है। पर फिर भी वो हार नहीं मानता है। वो अब लॉयड के लिए अंदर चला जाता है घूस को बाहर निकालने के लिए, जो देखकर लॉयड भी समझ जाता है कि शीरो को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इतने में भी स्पेक्ट्रल डिटेक्शन को यूज करके इस एरिया को स्कैन कर लेता हूँ। लॉयड अब ये कर ही रहा होता है, पर तभी ताओ उसे पकड़ लेती है। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, तुम अभी की ब्रीथिंग कर रहे थे ना, आखिर तुमने इसे कहाँ से सीखा? वहीं लॉयड उसे बता तो नहीं सकता है, इसलिए वो फिर से सिल्फा से मदद मांगता है और सिल्फा फिर से ताओ को मारकर लॉयड से दूर कर देती है। जिसके बाद लॉयड अब सिल्फा से कहता है कि क्या तुम अपने साथ अपनी
तलवार लेकर आई हो? जिस पर वो कहती है नहीं, क्योंकि मैं समझ गई थी कि आप मेरे को मेरे साथ इसलिए लेकर आए हो क्योंकि आप मेरे को कोई वेपन देने वाले हो, इसलिए मैं अपनी तलवार को लेकर ही नहीं आई। जो सुनकर लॉर्ड कहता है कि तुम तो काफी समझदार हो। तभी ताओ आज सिल्फा से कहती है कि ये एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये देखने की कि हम में से कौन ताकतवर है। चलो एक गेम खेल के चीजों को सेटल करते हैं। जिस पर सिल्फा कहती है कि हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लॉर्ड की डिवाइन सोर्सरी को टेस्ट करने के लिए आए हैं। तभी ताओ कहती है कि लेकिन जो भी इस गेम को जीतेगा वो लॉर्ड के साथ पूरे एक दिन डेट पर जाएगा। ये सुनकर तो रेन और लॉर्ड भी काफी शॉक हो जाते हैं। लॉर्ड कहता है कि ताओ ये तुम क्या कह रही हो? तो ताओ कहती है कि हम तुम्हारी एक्सपेरिमेंट में मदद कर रहे हैं तो कम से कम हमें कोई रिवॉर्ड तो दो। दूसरी तरफ सिल्फा को अब ताओ पर काफी गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि लड़की अपनी हद में रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे चैलेंज करने की। ये सुनकर तो अब ताओ भी घबरा जाती है। वो उसे कहती है कि तुम गेम खेलोगी या फिर नहीं। वहीं रेन कहती है कि मैं भी इस गेम को खेलूंगी। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि शीरो वहाँ पर अब काफी सारे घूस को बाहर लेकर आ जाता है। जो देखकर ताओ सभी से कहती है कि इस गेम का रूल ये होगा कि जो भी सबसे ज्यादा घूस को मारेगा वो इस मैच को जीत जाएगा। तो बाकी सभी भी मान जाती है। जिसके बाद लॉर्ड अब एक एक करके उन सभी को एक एक वेपन दे देता है। वो ताओ को एक गाउंटलेट देता है और सभी को बताता है कि ये लक्सा है, इन्हें ट्राई के तौर पर यूज करो और बताओ कि तुम लोग को ये कैसे लगे। जो सुनकर ताओ भी अब सभी से कहती है कि सभी समझ गए ना, जो भी ज्यादा घूस को हराएगा उसी को लॉर्ड के साथ डेट पर जाने का मौका मिलेगा। सभी तैयार हो जाते हैं। वहीं ताओ एकदम से आकर 2 घूस को हरा देती है। इसी तरीके से ताओ अब और भी काफी सारे घूस को काफी जल्दी जल्दी हराने लगती है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ताओ अब अपने 5वें और 6ठे घूल को हराने के लिए जा ही रही थी, पर तभी सिल्फा आकर उसे वहीं रोक लेती है। सिल्फा अब ताओ को साइड करके खुद उन घूस को हरा देती है। जो देखकर ताओ गुस्से में आ जाती है और अब वो और भी घूस को हराने के लिए जाती है, पर सिल्फा अब उसका पीछा कर रही होती है। इसी तरीके से वो दोनों अब एक साथ लड़कर काफी सारे घूस को हरा रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे का गुस्सा उन घूस पर उतार रहे होते हैं। कभी कोई किसी को ज्यादा मार रहा होता है तो कभी कोई और। वो दोनों तो अब आपस में ही लड़ने लगते हैं। जो देखकर ताओ भी अब सिल्फा की तारीफ करती है। वो कहने लगती है कि सिल्फा ना ही कोई की टेक्निक यूज करती है और ना ही कोई मैजिक, पर फिर भी उसके सभी मूव्स काफी ताकतवर हैं। वो कमाल की है। वहीं पर सिल्फा भी अब देखती है कि ताओ ने उसके वेपन को डैमेज कर दिया है। जो देखकर वो भी मन में ताओ की तारीफ करती है। तभी वो लोग अब लॉर्ड से कहने लगते हैं कि ये वेपन ज्यादा डैमेज नहीं कर रहे हैं, हमें नए वेपन की जरूरत है। वहीं पर इन दोनों को देखकर अब रेन भी हैरान हो जाती है। वो कहने लगती है कि ये दोनों तो काफी कमाल के हैं। ये दोनों घूस से लड़ते हुए एक दूसरे से भी लड़ रहे हैं और साथ में ये लोग लॉर्ड को इस वेपन की इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। मुझे भी लॉर्ड की मदद करनी होगी, मुझे भी लॉर्ड के साथ डेट पर जाना है। ऐसा बोलने के बाद अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और अब वो लॉर्ड को दिखाती है कि वो अपने वेपन के ऊपर अपना पॉइजन लगा देती है। जो देखकर लॉर्ड भी इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि इसने तो इस वेपन के ऊपर पॉइजन इफेक्ट लगा दिया, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। वहीं रेन को अब लग रहा होता है कि क्योंकि उसने अपने वेपन पर पॉइजन लगा लिया है तो उसका वेपन अब और भी ज्यादा पावर अप हो गया होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो जैसे अब एक घूल के ऊपर हमला करने वाली थी, उसका वेपन ही टूट जाता है। जो देखकर वो काफी डर जाती है। वहीं पर अब लॉर्ड को और भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वो कहता है कि डिवाइन सोर्सरी तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर कोई भी उसे केयरलेसली बदलने की कोशिश करे तो डिवाइन सोर्सरी के जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो सकते हैं। वहीं अब वो घूल रेन के पीछे पड़ जाता है। रेन भी अब लॉर्ड से कहती है कि माफ करना, मैं तुम्हारे काम नहीं आ पाई। जिस पर लॉर्ड कहता है नहीं, दरअसल तुमने मुझे एक काफी अच्छा आइडिया दे दिया। ऐसा बोलने के बाद लॉर्ड अब उसके लिए एक और वेपन तैयार कर देता है और अब वो उसे दे देता है। उसे देखकर रेन कहती है कि तो पिछले वाले वेपन की ही तरह है। ऐसा बोलने के बाद वो जैसे उस घूल के ऊपर हमला करती है, वो अब एक ही बारी में उस घूल को पॉइजन से मार देती है। जो देखकर वो भी काफी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि लॉर्ड तुमने ये क्या किया? जिस पर लॉर्ड कहता है कि मैंने ही तुम्हारा इंस्पिरेशन ले लिया, मैंने डिवाइन सोर्सरी के ऊपर बस पॉइजन का एक इफेक्ट लगा दिया। ये सुनकर ग्रिम भी कहता है कि आप समझा, ये वेपन पॉइजनस नहीं है, बस डिवाइन सोर्सरी की वजह से ये बस घूल पर इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। ये सब कुछ अब देखकर जीरियल भी काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इसे ऐसे भी यूज किया जा सकता है। ये सुनकर ग्रिम कहता है कि हाँ, ये तो काफी ऑब्वियस है, क्योंकि डिवाइन सोर्सरी को भगवान ने डीमन से लड़ने के लिए बनाया था। पर अब क्योंकि ये डिवाइन सोर्सरी लॉर्ड के हाथों में लग गई है, तो लॉर्ड अब इसके साथ काफी सारे एक्सपेरिमेंट करेगा और इसे काफी इवॉल्व करेगा। हम देखते हैं कि लॉर्ड अब सिल्फा के लिए भी नए वेपन को बना देता है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर अब उन घूस से लड़ने लगते हैं। जो देखकर ग्रिम भी कहता है कि लॉर्ड के पास काफी कमाल के असिस्टेंट हैं, जो कि उसके नए वेपन को टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग को पता चलता है कि सभी लोगों ने 23 घूल को हरा रखा है। उन लोगों के सामने अब एक लास्ट घूल बचा होता है और अब वो सभी लोग उसी को मारने के लिए जा रहे होते हैं। वो सभी अब एक्साइटेड होकर कहते हैं कि जो भी इस आखिरी घूल को मारेगा वही लॉर्ड के साथ डेट पर जाएगा। ऐसा बोलने के बाद वो सभी अपनी पूरी ताकत लगाकर
उस घूल के ऊपर हमला करते हैं। और हम लोग अब देखते हैं कि इस बार जो ये वाला घूल था वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो उन तीनों को एक ही बारी में हरा देता है, जो देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं लॉर्ड भी अब पीछे मुड़कर उस घूल की तरफ देखता है। वह भी समझ जाता है कि ये वाला जो घूल है वो काफी ताकतवर है। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग को अब उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसने फादर को गले से पकड़ रखा है। वह कहने लगता है कि हमारे नीचे घुसपैठ ये घुस गए हैं, मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा ही देनी चाहिए थी। हम देखते हैं कि इस बंदे के साथ एक भूत सा था। वो भूत अब उस बंदे से कहने लगता है कि क्या मैं इस बंदे की बॉडी पर कब्जा कर लूं। इस पर वो बंदा भी उस भूत से कहता है हाँ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम चर्च में फ्रीली घूम पाओगे। तभी हम लोग अब देखते हैं कि ये सब कुछ अब ईशर भी देख लेती है। ये सब देखकर वो काफी डर जाती है और उस बंदे से कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जिसे देखकर वो बंदा कहता है कि लो एक और कूड़ा आ गया, इससे भी डील करना पड़ेगा अब। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद होगा। पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।